हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रीन एनर्जी की। और यहाँ पर अच्छी खासी गिरावट, बाजार के अंदर भी गिरावट, इसके अंदर भी गिरावट, जैसे कि हमने बात की थी। लेकिन टेक्निकल चार्ट देखिए कितना यूजफुल रह सकते हैं। कई बार मैंने कहा है, कल ही हमने चर्चा की थी। अगर आप नए हैं तो वो एक वीडियो की एक झलक आप देख सकते हैं। खास करके सपोर्ट और रजिस्टेंस जो है वो काफ़ी यूजफुल रह सकते हैं। हमने बात की थी 760 रुपये एफ एंड ओ के अंदर और टेक्निकल चार्ट दोनों को मिलाकर जब हम देखते हैं तो इसको आप देख सकते हैं। कल हमने बात की थी कि ये यहाँ तक के सपोर्ट की, बिल्कुल वहीं पर सपोर्ट लेकर थोड़ा सा बाउंस बैक आया, लेकिन यहाँ पर ये अटका। और बाजार जो होता है वो डेली उसके अंदर चेंजेस होते रहते हैं। सोमवार की मंगलवार की बात अलग है, आज के दिन जो ये हो चुका, इसको आप देख सकते हैं क्लियरली। बाजार के अंदर इतना हाहाकार था, गिरावट थी, लेकिन फिर भी ये क्यों यहाँ पर अटका? क्योंकि कल ही हमने यहाँ पर जो है ये दिख रहा था कहीं ना कहीं कि फ्रेश फुट रेटिंग यहाँ पर हो रही थी, तो यहाँ पर ये अटका। और अब देखेंगे आगे, और इसके ऊपर एक खबर भी है, वो भी देखेंगे जो कि पॉजिटिव रह सकती है। और कई बार मैंने कहा है कि शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी रह सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में तेजी की संभावना रह सकती है। और कल इसके हम वीकली चार्ट के ऊपर एनालिसिस करेंगे दोस्तों। तो सब्सक्राइब जरूर कर लो हमारे चैनल को। और कल हम जो है इसके एफ एंड ओ के अंदर भी चर्चा करेंगे। अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो डेली इसके ऊपर हम एफ एंड ओ और टेक्निकल चार्ट के ऊपर चर्चा करते हैं, तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। सबसे पहले तो आज की वो न्यूज़ क्या है वो जरा देखें। तो अदानी ग्रीन एनर्जी ने पार की 12,000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी की क्षमता और बनाया नया रिकॉर्ड। और ये काफ़ी फंडामेंटली अगर बात करें तो अच्छी खबर यहाँ पर दिख रही है। लेकिन इसके आज क्यों तेज़ी नहीं आई? तो जाहिर सी बात है कि बाजार का असर है इसके ऊपर। कई बार मैंने कहा है, बाजार देखिए, इसको असर हर एक शेयर के ऊपर जो है रह सकता है। बाजार के अंदर गिरावट तो इसके अंदर भी गिरावट। साथ साथ आगे क्या है वो हम पहले तो खबर देख लेते हैं, बाद में चार्ट के ऊपर चर्चा करेंगे। कि दिग्गज उद्योगपति गौतम अदानी के नेतृत्व वाले अदानी ग्रुप की कंपनी अदानी ग्रीन एनर्जी ने नया कीर्तिमान बनाया। कंपनी ने 12,000 मेगावाट ऑपरेटिंग क्षमता का ऐतिहासिक लक्ष्य हासिल कर लिया है और इसके साथ ही बाजार में अपनी लीडिंग पोजीशन और मजबूत कर ली है। खावड़ा में दुनिया के सबसे बड़े रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट में अतिरिक्त 275 मेगावाट सोलर एनर्जी को चालू करने के साथ ही ये कीर्तिमान स्थापित हो गया है। अब इससे होता क्या है, सबसे पहले बात समझने लायक है कि ये जो है मेगावाट, मेगावाट का सोलर प्लांट चालू हो गया। इससे हो क्या सकता है, इसका बिजनेस बढ़ सकता है, इससे इसका रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ सकता है। तो जाहिर सी बात है फिर इसकी अगर अर्निंग बढ़ती है तो शेयर के अंदर भी तेज़ी की संभावना रह सकती है। अभी तो बाजार के अंदर गिरावट है, लेकिन जब बाजार की स्थिति जो है सुधर जाएगी जो है, तब इसका रिफ्लेक्शन देखने को मिल सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। अब आगे देखते हैं कि ये उपलब्धि हासिल करने वाली भारत की पहली और एकमात्र रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी ये बन गई है। और इसके साथ आगे देखें कि अदानी ग्रीन एनर्जी की उपलब्धियां। तो अदानी ग्रीन एनर्जी ने कहा कि खावड़ा और दूसरी प्रोजेक्ट साइट पर तेज प्रगति से विकास की गति बनी रहेगी। भारत की सबसे बड़ी रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी बनी अदानी ग्रीन एनर्जी। दुनिया के सबसे बड़े रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट खावड़ा में जो है ये 275 मेगावाट क्षमता जुड़ी। और 12,000 ही नहीं, 12,258 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता हासिल कर कंपनी ने बाजार में नेतृत्व हासिल किया। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आगे जैसे जैसे इसकी कैपेसिटी और बढ़ती है इस तरीके से, तो उसके बाद शेयर के अंदर तेज़ी की संभावना रह सकती है। अब आगे देखते हैं कि ये उपलब्धि अदानी ग्रीन एनर्जी की 2030 तक, ये देखिए, 50,000 मेगावाट स्वच्छ और सस्ती बिजली उत्पन्न कराने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। और ये जो है 62 लाख घरों को रोशन करने में सक्षम होगी और 2.26 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को रोकेगी, जो कि 1,078 मिलियन पेड़ों द्वारा अवशोषित कार्बन के बराबर है। तो पर्यावरण के लिए, एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा खासा ये रह सकता है। और अदानी ग्रीन एनर्जी का पोर्टफोलियो 12,258.1 मेगावाट, इस पॉइंट को ज़रा देख लेते हैं। उसके अंदर क्या क्या है? तो 8,347.5 मेगावाट सोलर एनर्जी है, साथ साथ 1,651 मेगावाट विंड एनर्जी है और 2,259.6 मेगावाट हाइब्रिड यानी कि सोलर प्लस विंड एनर्जी भी है। तो ये इसका पोर्टफोलियो है। और आगे देखते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट, तो गुजरात के कच्छ जिले में स्थित खावड़ा में 30,000 मेगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट विकसित किया जा रहा है। अदानी इंफ्रा, अदानी न्यू इंडस्ट्रीज, अदानी इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सर्विसेज और अन्य रणनीतिक साझेदारों के सहयोग से अदानी ग्रीन एनर्जी इस प्रोजेक्ट को तेज गति से आगे बढ़ा रहा है। और आगे देखें कि 538 वर्ग किलोमीटर में फैला ये प्लांट पेरिस से 5 गुना बड़ा और मुंबई जितना विशाल है। ये सभी एनर्जी स्रोतों में दुनिया का सबसे बड़ा पावर प्लांट होगा। और अब तक खावड़ा में 2,824.1 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी चालू है। और आगे देखें तो भारत के रिन्यूएबल एनर्जी लक्ष्य में बड़ी भूमिका, तो भारत के कुल सोलर और विंड एनर्जी प्लांटों का 10% योगदान और भारत के सोलर इंस्टॉलेशन में 13% से अधिक योगदान। साल 2030 तक भारत के 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता लक्ष्य को समर्थन।
और आखिर में देखें तो अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड देश की सबसे बड़ी और दुनिया की प्रमुख रिन्यूएबल एनर्जी कंपनियों में से एक है जो क्लीन एनर्जी को बढ़ावा दे रही है। अदानी ग्रीन एनर्जी सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और हाइब्रिड और हाइड्रो पंप स्टोरेज जैसी रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स का विकास, स्वामित्व और संचालन करती है। वर्तमान में अदानी ग्रीन एनर्जी के पास जो है 12.2 गीगावाट की परिचालन क्षमता है जो 12 राज्यों में फैली हुई है। और अब इसके चार्ट के ऊपर चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें बोलिंजर बैंड की बात करें तो अभी भी निचली लाइन के आसपास ही बना हुआ है काफ़ी दिनों से। तो यहाँ पर कुछ क्लियर संकेत अभी भी नहीं दिख रहे हैं। लेकिन RSI को ज़रा देखें, RSI को देखकर आप चौंक जाएंगे, 21 के आसपास पहुँच चुका है ये। तो इसको एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड जोन के पास पहुँचा ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि ये 20 के आसपास आता है तो ये कह सकते हैं कि एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड जोन के पास पहुँचा है। तो एक बाउंस बैक की संभावना रह सकती है। तो ये भी ना भूलें क्योंकि ये 21 के पास पहुंचा है डेली चार्ट के ऊपर। कल हम वीकली चार्ट के ऊपर भी देखेंगे, साथ साथ कुछ और बातें भी करेंगे। तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना हमारे चैनल को। यहाँ पर अगर हम देखें वीकली चार्ट के ऊपर जो पिछला इसका लो था वहाँ पर सपोर्ट लिया था, नीचे से ऊपर आया था, फिर 800 के पास, 820 के पास, यहाँ पर 3 बार। वहाँ से अगर बात करें तो छोटा मोटा बाउंस बैक तो आया था, हमने जैसे कि बात की थी 870 के आसपास गया था, 820 के टच करके, और वो भी छोटा मोटा बाउंस बैक नहीं होता। जैसे कि हमने बात करते हैं डेली हम जो नज़र रखते हैं तो ये यूज़फुल रह सकता है, क्योंकि 820 से पिछले दिनों में 870 के आसपास आया था, ये वहाँ तक गया था, मतलब कि 50 रुपये के आसपास 6-7 पतन की तेज जो नीचे से बाउंस बैक आया और ये कम नहीं होता। उसके बाद बाजार गिरा तो वो उसको भी तोड़कर नीचे आया। तो अब कहाँ पर सपोर्ट हो सकता है वो हम देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है फिलहाल पिछले दिनों की अगर बात करें तो। सो ओवरऑल अब इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो 774 का प्राइस है। पहला सपोर्ट जोन तो इसका जो दिख रहा है 760 के आसपास का ही अभी भी, जैसे कि आज इसने वहाँ पर जो है सपोर्ट लिया 760 से 750 का जोन, ये इसको सपोर्ट अब पहला मान के चल सकते हैं। और उसके बाद एक दूसरा सपोर्ट यहाँ पर दिख रहा है जो कि 730 के आसपास का हो सकता है, और उसके बाद 700 रुपये के आसपास का जोन। और ये ना भूलें, कई बार मैंने कहा है कि बाजार है, स्टॉक मार्केट है, ये डेली सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अंदर भी चेंजेस होते रहते हैं, या फिर डेली जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर जो है उसके अंदर जो है चेंजेस हो सकते हैं। तो ये सपोर्ट जो है अब दिख रहे हैं अगले हफ्ते की अगर बात करें तो। कल वीकली चार्ट के ऊपर भी चर्चा करेंगे। अब रेजिस्टेंस की बात करें, क्योंकि अगर RSI इसका 21 के आसपास आ चुका है तो बाउंस बैक की संभावना रह सकती है, या तो नीचे से बाउंस बैक आ सकता है या तो इसी लेवल के आसपास से भी बाउंस बैक आ सकता है। तो पहला रेजिस्टेंस एरिया जो इसका दिख रहा है 800 से लेकर 820 का जोन, तो ये पहला इसका रजिस्टर हो सकता है। अगर ये लेवल पार होता है तो फिर जो है उसके बाद 850 से लेकर 860 का जोन, अगर ये लेवल पार होता है उसके बाद ये 900 तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है। तो इन सभी सपोर्ट और रजिस्टर के ऊपर नजर बना कर रख सकते हैं। और कल इसके ऊपर हम वीकली चार्ट के ऊपर चर्चा करेंगे, कुछ और भी चर्चा करेंगे और F&O के अंदर भी चर्चा करेंगे। तो अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो सब्सक्राइब जरूर कर हमारे चैनल को। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।